कि गुरु बिन ज्ञान नहीं पूजे नहीं अज्ञान विनाश। वंदौ गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। सदगुरु के बिना जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है और बिना सदगुरु के जीव भटक जाता है मनमुखी बनकर के संसार में। वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं क्यों संसार में आया हूं, कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं जो कर्म कर रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा, और दुख भोगता रहता है। सजनों, इसी प्रकार से एक बहन अज्ञानता के कारण बहुत दुखी थी। जब उसके जीवन में सतगुरु मिले तब उसे सत्य का बोध हुआ, अपने आप का और संसार का, जड़ और चेतन का। और वो क्या बोली फिर? मेरे सतगुरु चतुर सुजान। ये सतगुरु चतुर सुजान है। मैं पता नहीं कहां कहां भटकी, तीर्थ में मूर्तों में, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मेरे सतगुरु जब मुझे मिले तब मेरा सारा भ्रम का पर्दा हटा करके मेरे जीवन में सत्य का प्रकाश किया कि मेरे सतगुरु चतुर सुजान उन्हीं की में दासी। मेरे सतगुरु उन्हीं की में दासी, उन्हीं की में दासी। मेरे साहेब चतुर सुजान उन्हीं की में दासी। मेरे जीवन में जब तक सदगुरु नहीं मिले थे तब तक मैं कहां कहां भटकी, उस परमात्मा की खोज में, उस ईश्वर की खोज में। जोगिन बने बने भरमत डोली देखे चारों धाम। बहुत अच्छे। उस प्रीतम के मिलने के कारण, परमात्मा के मिलने के कारण जोगिन बन की भरमत डोली देखे चारों धाम। और कहां गई? वृंदावन गोकुल और मथुरा, कोई जगह नहीं छोड़ी। हो वृंदावन गोकुल और मथुरा, मिले नहीं घनश्याम रही में पिय प्यासी। मेरे सतगुरु चतुर सुजान उन्हीं की में दासी। अरे में दासी मेरे साहेब चतुर सुजान। और मथुरा, गोकुल, वृंदावन, वहां गई तो मूरत तो मिली लेकिन सूरत नहीं मिली। सजनो, मूर्तियां तो मिलती हैं तीर्थों में, लेकिन जिस सूरत के लिए लोग भटकते वो नहीं मिलती। और घाट घाट गंगा के नहाई और नहाई प्रयाग। कोई घाट नहीं छोड़ा,
तोरों, कचला, इलाहाबाद, हरिद्वार और मुचकुंड के घाट पे हो गई धौलपुर में। अरे घाट घाट गंगा के नहाए और नहाई प्रयाग। लेकिन अरे सत तीर्थ भरमत डोली, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां वो परमात्मा अविनाशी मिल जाता। अरस तीरथ भरमत डोली, ऐसो कियो मैंने त्याग, मिले नहीं तो अविनाशी। हाँ अविनाशी मेरे सतगुरु चतुर सुजान, उन्हीं की उम्मीदासी, अभिमेदासी मेरे सतगुरु चतुर सुजान। आई प्रयाग अरसठ तीर्थ भरमत डोली, और ऐसो करो मैंने त्याग तो न मिले अविनाशी। घर परिवार सब त्याग दिया, तीर्थों में भटकत डोली। और इतना ही नहीं, किसी ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा वो परमात्मा, रोटी त्याग दो, तो रोटी त्याग दी उस परमात्मा को मिलने के लिए। और तब भी नहीं मिला, फिर कहीं तपस्या करो, तो तपस्या भी की। वन में जाए तपस्या की, दी भके पात और फूल। उस परमात्मा के मिलने के लिए इतनी कठिन तपस्या की, आज भी लोग कर रहे हैं। बहुत पुरानी घटनाएं, एक महात्मा जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि परमात्मा है तो मिले। रोटी जल उन्होंने त्याग दिया और जंगल से लकड़ी बीन करके उन्होंने चिता बनाई, ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए आग लगा करके, और कहा देख परमात्मा 3 बार कहूंगा मैं, अगर तू है तो आके बचा लेना। सजनो, नीचे आग लगा करके पहाड़ पे चढ़ गया, 3 बार कहा कि हे परमात्मा तू है तो मुझे आकर के बचा ले। 3 बार जब कहा, 3 बार कह करके आग में कूद गए, लेकिन वो महात्मा जल के राख हो गई। इतना हठ योग किया है, लेकिन फिर भी वो अविनाशी परमपिता परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि सजनों सदगुरु बोध कराने वाले नहीं मिले। अरे वन में जाए तपस्या की, नी भके पात और फूल। अरे क्षमा करो अब दर्शन दे दो, अरे क्षमा करो मोई दर्शन दे दो, माफ करो मेरी भूल। करती दुनिया हासी मेरे सतगुरु चतुर सुजान, उन्हीं की उम्मीदासी, अरे मेदासी मेरे सतगुरु चतुर सुजान। बंधुओं, उसी बहन की बात नहीं, परमात्मा के मिलने के लिए संसार में लोग बहुत उपाय कर रहे हैं। कोई लाल कपड़ा पहन रहा, कोई पीले कपड़ा पहन रहा, कोई हरे पहन रहा, कोई सफेद पहन रहा, काम दाढ़ी रखाए ली तो काम सिलपट कर ली, कोई नंगो ही घूम रहा है कि ऐसी परमात्मा मिल जाए। लेकिन प्रिय बंधुओं, अफसोस तब होता है कि बोध नहीं हुआ, परमात्मा कोई मिलने की वस्तु नहीं है। एक भाई आए हमसे कहने लगे, महाराज मुझे परमात्मा से मिला दोगे? अब तो महात्मा अच्छे महात्मा मालूम पड़ रहे बचपन के, इनकी हाँ बोलिए कि मुझे परमात्मा से मिला दो। मैंने कहा ये भ्रमित है। मैंने कहा परमात्मा से तो हम मिला देंगे आपको, लेकिन आप पहले वो तारीख लेकर के आप परमात्मा तुमसे कब बिछुड़ा था, तब मिलने की तारीख हम बताएंगे। परमात्मा बिछुड़ा कब था तुमसे? लेकिन भ्रम बस संसार में भ्रम रहे, परमात्मा तुमसे छूटा ही नहीं है, लेकिन बोध नहीं है परमात्मा का। इसीलिए प्रिय बंधुओं, हठ योग में सठ योग में नाना कर्म कांडों में
ये जीव भूलवश उलझ जाता है। मेरे सतगुरु सतुर सुजान, मेरे सतगुरु चतुर सुजान, उन्हीं की हूँ मैं दासी, अरे मैं दासी, मेरे साहिब चतुर सुजान। और नहीं मिले, हाथ जोड़ करके माफी मांग रही। अब माफ करने वाला कौन है? अपने आप ही लोग जाके हाथ जोड़ते हैं, यहाँ कोई माफ करने वाला नहीं है सज्जनों। और क्या क्या किया उस बहन ने। अरे स्वर चढ़ा कर काया दमोची, देखो सब ब्रह्मांड, सांस को खींच करके सुरती को चढ़ाया, जो योगी लोग करते हैं ना। अरे स्वर चढ़ा कर काया दमोची, देखो सब ब्रह्मांड। क्या मिला कि जो पिंड में सोई ब्रह्मांड में, क्योंकि पिंड भी 5 तत्वों से बना है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। भ्रम है योगियों के ब्रह्मांड में जाकर के अपनी ही भूलवश गाफिली में कल्पना करके सोच लेते हैं कि परमात्मा मिल गया। लेकिन प्रिय बंधुओं, अरे नादा बिंद कला सब मिलके, अरे नादा बिंद कला सब मिलके, मोय दिखो प्रतिबिंब जाई मिथ्याभासी, मिथ्याभासी, मेरे सतगुरु चतुर सुजान, नहीं की हूँ मैं दासी, अरे मैं दासी, मेरे साहिब चतुर सुजान। इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन वो परमपिता परमात्मा नहीं मिला। प्रिय बंधुओं, क्या इतना हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो मिलेगा कैसे फिर? लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो बिल्कुल सीधे डायरेक्ट आपको परम तत्व परमात्मा से बोध कराता है। लेकिन लोग सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझते नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ही बात में स्पष्ट कर दिया है, घट में सूझे नहीं नालत ऐसी जिंद। चलती संतों ने इशारा किया के घट में सूझे नहीं नालत ऐसी जिंद, और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया। तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिन। तुलसीदास को मानने वाले लोग इस चीज को नहीं समझते, इसीलिए भटके हुए हैं। और क्या कहा, जो कहत घट में बसे तो खोजत की काज। ये कहते हो घट में बसा है तो फिर क्यों खोज रहे हो? जो कहत घट में बसे तो खोजत की काज, तुलसी ऐसे मीत को उर आवते लाज। ऐसे लोगों को कैसे समझा सकता हूं? मेरे सतगुरु चतुर सुजान, नहीं की हूँ मैं दासी, अरे मैं दासी, मेरे साहिब चतुर सुजान। प्रिय बंधुओं, सच है, सदगुरु ने बीजक में बताया, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौंग से दाई, और आँख न सूझे बाबरा
घर जर घूर बुताई। सदगुरु ने निर्णय कर दिया, लेकिन फिर भी लोग सदगुरु को नहीं पहचानते, धक्का खाते रहते हैं, खूब भटक लेते हैं हर तरह से। साहब कहते हैं जब कहीं पर तुम्हारी सुनवाई ना हो तब चले आना इधर, खुला दरबार है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसीलिए अरे ज्ञानदास सतगुरु जब मिल गए दियो मोहि उपदेश। जब सदगुरु मिल गए तब मुझे उपदेश दिया, कौन सा? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूने बनमाए। जब सदगुरु मिल गए तो उन्होंने उपदेश दिया कि जैसे कस्तूरी का मृग बोध न होने के कारण भटकता है, ऐसे ही मनुष्य को बोध न होने के कारण भटक जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूने बनमाए। आरे ऐसी घटी घटी राम है दुनिया जानती नाई। बंधुओं, ऐसे ही घट घट राम है पर दुनिया जानत ना। जान ले, जानने की बात कही है, मानने की बात नहीं कही है। रामायण में भी जानिए जब ही जीव है जागा, जे ना कही कि मानिए। और भी कहा है कि जान ले जो जानन हारा। सजलो, लेकिन जानते नहीं, मान लेते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आए हम पहले जाने और तब माने। बिना जाने मान लेते हैं तो धोखा हो जाता है। लोग धर्म के नाम पर व्यापार बना करके जीवों को ठग रहे हैं। ज्ञानदास सतगुरु जब मिल गए दियो मोहि उपदेश। अरे कर प्रकाश दियो पारख को, अरे कर प्रकाश दियो पारख को, मिटे सकल संदेश के दुनिया सबनासी। अरे सबनासी मेरे सतगुरु चतुर सो जान उन्हीं की उम्मीदासी। अरे मेदासी मेरे सतगुरु चतुर सो जान। प्रेम से बोलिए बंदी छो सतगुरु कबीर साहेब की।